नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आज मैं जिस औषध वनस्पति के बारे में बात करूँगी वो है आंवला। आंवला आप सब जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है जो अदर सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उससे 20 टाइम्स ज़्यादा पाया जाता है। जैसे नारंगी हो गया और ये कीनो हो गए, उनसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप देखेंगे जो आगे मैं डिस्कस करूँगी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ये चाहे बाल हो गया, आँखें हो गई, चाहे कोई भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, चाहे कोई भी हमारा सिस्टम है उसका, जिसका मैं आगे वर्णन करूंगी। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए। तो जैसे आंवला है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एम्लिका ऑफिसिनालिस, और इसको जो है इंग्लिश नेम इसका है इंडियन गूसबेरी। इसको जो अदर नामों से जाना जाता है वो है आमलकी, धात्री, शिवा, अमृत फल, आंवला, इन नामों से जाना जाता है। और जैसा कि आपको पता है जो आंवला होता है उसका एक वृक्ष होता है। इसमें जो इमली, जैसी इमली के पत्ते होते हैं ना, वैसी इसकी पत्तियां होती हैं, पर इसकी पत्तियां जो हैं उससे थोड़ी सी बड़ी होती हैं। इसीलिए इसको शतपत्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियां होती हैं। जो उद्यानों में और जो हमारे बाग बगीचे में रहते हैं, जो आंवला आता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो जंगली आंवला होता है वो थोड़ा छोटे साइज़ का होता है। तो ये इसकी पहचान है। फिर हम देखेंगे कि इसका रस क्या है। इसमें जो है, जो आयुर्वेद में कहे गए हैं षड्रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो इसमें से इनमें पांच रस कहे गए हैं। इसमें जो है अम्ल रस प्रधान होता है और इसमें जो लवण रस है वो नहीं होता है। तो इसलिए ये डायबिटिक जो लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो, और इसका जो गुण है वो गुरु और रूक्ष है। ये वीर्य में जो पोटेंसी है इसकी वो थोड़ी सी शीत होती है। तो इन जो रस गुण वीर्य के कारण और जो इसका विपाक है वो मधुर होता है। तो इन सब के कारण जो है ये हमारे जो शरीर में वात, पित्त, कफ दोष जो बढ़े हुए होते हैं तो उनको ये बैलेंस करता है उनको बैलेंस करता है, और जो इनको समावस्था में भी रखता है। अगर जो बढ़े हुए नहीं हैं तो उनको समावस्था में भी रखेगा। तो जैसे कि अम्ल रस, इसमें जो अम्ल रस पाया जाता है उसकी वजह से ये वात का शमन करता है। शीत वीर्य होने की वजह से ये पित्त का शमन करता है, और जो कषाय रस और रुक्ष गुण के कारण ये जो है कफ का शमन करता है। तो जो वात, पित्त, कफ दोष जो हमारे शरीर में अगर बढ़े हुए होते हैं तो उनको ये साम्यावस्था में रखता है। तो आयुर्वेद में जो हमारे चरक ऋषि हैं उन्होंने सूत्र स्थान में 25वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि आमलकम वय स्थापना नाम, मतलब आमलक जो है, जो आमलक है वो वय मीन्स आयु का स्थापन करता है। मतलब ये एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग है। मतलब कि जो बुढ़ापा आने से ये रोकता है, यौवन को प्राप्त कराता है। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। मतलब जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी होता है, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी जगह चरक ने जो चिकित्सा स्थान है उसमें जब रसायन का वर्णन किया है तो उसमें आंवले का भी वर्णन किया है कि आंवला बहुत ही उत्कृष्ट रसायन है। तो उन्होंने कहा है कि दीर्घम आयु स्मृति, मेधा, आरोग्यम, तरुणम वयः, प्रभा, वर्ण, सौर, औदार्यम, वाक सिद्धि, प्रणति, कांति लभते न रसायनात्। तो इसका वर्णन जो कहा है कि दीर्घम आयु स्मृति, आयु दीर्घ होती है, स्मृति बढ़ती है, मेधा बढ़ती है, जो हमारा जो बोलने की जो हम बोलते हैं वो स्वर सही रहता है। ये सब इन्होंने रसायन में, जो मैंने त्रिफला में भी बताया है कि क्या क्या इसके गुण होते हैं, तो वो इन्होंने सब बताया है। ये जो है आपका पित्त शामक है, उत्कृष्ट पित्त शामक है। अगर कहीं भी बॉडी में अगर पित्त बढ़ा हुआ है, जैसे कि अगर किसी को मुंह में छाले हो जाते हैं, बार बार एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। उसमें क्या करें कि आंवले का जो चूर्ण है उसको मिश्री के साथ मिला के सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। उसी तरह से ये
पित्त शामक होने की वजह से दाह का प्रशमन, जो बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होती है, पसीना आता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो उसमें भी हम इसको 1 चम्मच की मात्रा में, टीस्पून की मात्रा में आधा चम्मच मिश्री मिला के सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको कैसे भी सेवन कर सकते हैं। जैसे हमारे जो बाल हैं कहीं झड़ते हैं, सफ़ेद होते हैं, खुजली होती है, डैंड्रफ होते हैं, रूसी हो जाती है, तो उसमें क्या करें, ये आंवले का जो चूर्ण होता है इसका पेस्ट बना के, पानी से पेस्ट बना के इसको बालों में लेप लगा लें। फिर उसके बाद जब ये सूख जाए तो इससे धो लें। तो ये बहुत अच्छा काम करता है कि जो बाल हैं जो झड़ रहे हैं और जो सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि जो आंवला, थोड़ा आपने आंवला ले लिया 100 ग्राम आपने रीठा ले लिया, तो 100 ग्राम आपने शिकाकाई ले लिया। इनको रात भर भिगा के फिर सुबह जो ये छान के आप काढ़ा बना के, तो आप इसको बाल धोएंगे तो इससे बाल घने भी होंगे, मुलायम भी होंगे और लंबे भी होंगे। तो ये बहुत अच्छा एक जो बालों के लिए एक कहें कि टॉनिक है। आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आंवले का तेल आता है, तो आप तेल भी अच्छी तरह से बालों में मालिश करें तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से ये आँखों के लिए बेस्ट टॉनिक है अगर किसी को, क्योंकि जो हमारा जो नेत्र है वो पित्त प्रधान है और ये है पित्त शामक। तो जो हमारे जो आई के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि दिखाई नहीं देना, आँखें बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, या बच्चे आजकल जैसे फ़ोन टीवी में लगे रहते हैं तो उनकी आँखें बहुत जल्दी कमज़ोर हो रही हैं, आँखों से पानी निकलता है, आँखें लाल हो जाती हैं, तो उसमें भी आप इसका सेवन बच्चों को भी करा सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। तो बच्चों को आधे चम्मच की मात्रा में मिश्री में मिला के सुबह शाम, और बड़े 1 चम्मच की मात्रा में मिश्री मिला के सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। उसी तरह से ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे किसी को भूख नहीं लग रही है तो ये भूख बढ़ाने का भी काम करता है। और जो हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि है, जो हमारे पाचन, ये जो हमारा पाचन है उसको करने में हेल्प करती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से ये एंटी एसिड का भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये पित्त का शामक करेगा। तो जो हमारी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, तो उसको भी नॉर्मलाइज करेगा। तो उसमें भी हम इसको मिश्री के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से जो इस लेडीज़ में या जेंट्स में आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस आ रहे हैं कि मुंह में जो है झाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा ब्लड प्यूरीफायर भी है। क्योंकि जो हमारा रक्त है वो पित्त का आश्रय लेके रहता है, ये पित्त शामक है, तो उसको ये रेगुलेट करेगा, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से हम देखेंगे जो डायबिटिक होते हैं, जिनके हाथ पैरों में बहुत जलन होती है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, जो मेनली हम जैसे आयुर्वेद में जो पित्तज प्रमेय है, जो पित्त जो जिसमें इन्वॉल्व रहता है, वाले डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। तो उसमें आप इसको 1 चम्मच की मात्रा में चूर्ण लेंगे, आंवले का चूर्ण, और आधा चम्मच हल्दी लेके सुबह खाली पेट लेंगे और शाम को खाली पेट लेंगे, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देता है। तो ये क्योंकि पित्त शामक है, पित्त को भी रेगुलेट करेगा और ये जो है प्रमेय को भी रेगुलेट करता है। तो ये क्योंकि एक रसायन भी है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह हम देखेंगे कि जो लीवर के डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें जो लीवर है बहुत अच्छा काम नहीं करता है, उसको ये थोड़ा रेगुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। जॉइंटिस के केसेस में, जिसमें पीलिया बड़ा होता है, तो उसमें हम जो आंवला है उसको उसकी चटनी बना के शहद के साथ सुबह शाम लेंगे खाने के बाद, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। लेडीज़ में जो वेजाइनल बर्निंग होती है, योनि दाह होता है, क्योंकि बर्निंग हो रही है, तो उसमें भी अगर आप 3 चम्मच की मात्रा में जो आंवले का जूस होता है उसको ये मिश्री के साथ मिला के 1 चम्मच मिश्री और 3 चम्मच आंवले का रस मिला के अगर हम सुबह शाम खाना खाने के बाद लेंगे, तो लेडीज़ को भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आप इसको देखिएगा और ट्राई करिएगा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि पित्त शामक है और मिश्री भी पित्त शामक है, तो ये वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। ये बहुत अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, तो जिसको जो है युवावस्था मेंटेन रखनी है, कि बुढ़ापा नहीं होना है, क्योंकि ये उत्तम रसायन है कि, और जो है हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम देखें तो हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो
उस समय भी, डायबिटिक में भी अगर आप देखें तो ये हमारे हर सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, हर सिस्टम में ही अपना इफेक्ट दिखाता है, वो भी पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो ये हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि जैसे मैंने अभी बताया कि विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसमें 20 टाइम्स अदर सिट्रस फ्रूट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा विटामिन सी पाया जाता है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। जैसा अभी मैंने पिछले लेक्चर में जो मेरा वीडियो था विटामिन सी के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि विटामिन सी कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होने की वजह से विटामिन सी वो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। उसी तरह से हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर हम विटामिन सी लेंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा रहेगा, जिससे हमें खून की कमी नहीं होगी। तो हमें इन चीज़ों को लेना चाहिए। फिर उसी तरह से जो जिनको वेट कम करना है ना, तो जिनको वेट कम करना है तो त्रिफला में जैसे मेरा वीडियो बना है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो उसमें ये बताया गया है कि त्रिफला में क्या होता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला होता है। तो अगर आपको वेट कम करना है तो आप इसको सुबह त्रिफला की फॉर्म में या अकेले आप आंवला भी सुबह खाली पेट पानी के साथ ले सकते हैं, अगर आपको वेट कम करना है। और अगर आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारे जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के वो बाहर निकालता है। जो आम है वो हमारे बॉडी का बाहर निकालेगा। जो आम होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो बहुत सारे रोगों का कारण होता है। तो ये क्या करता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में, जो आंतों में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए हैं, जो आम इकट्ठा हो गया है उसको बाहर निकालेगा, कब्ज को आराम देगा। तो इन द फॉर्म ऑफ त्रिफला, जिसमें आयुर्वेद ये आंवला भी रहता है, और या फिर आप सिंपली आप आंवला भी ले सकते हैं। खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी से इसको रात को सोते समय ले सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपना जो है बॉडी का सिस्टम ठीक करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, रसायन की फॉर्म में एज ए टॉनिक इसको लेना है, तो आप इसका खाली पेट सेवन करिए। और अगर आपको कब्ज में की दिक्कत है कि अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप इसका खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। आप इसको बाज़ार में इसका जो है धात्री लौ के फॉर्म में, धात्री रसायन, ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, उसके फॉर्म में हम जो है आंवले का यूज़ करते हैं। तो आप ये आंवले को दूध के साथ भी ले सकते हैं। आचार्य वाग्भट ने कहा है कि हम आंवले को दूध के साथ ले सकते हैं। हम जैसे च्यवनप्राश लेते हैं उसमें आंवला बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहता है। तो जब हम बोलते हैं च्यवनप्राश को दूध के साथ लेना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो मेंशन है आयुर्वेद में। जो वाग्भट ऋषि हैं उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद में उन्होंने कहा है कि आंवले को जो है दूध के साथ लेना चाहिए। तो आप रात को दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं, एज ए रसायन की फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। सुबह भी ले सकते हैं और रात को भी ले सकते हैं। तो मैंने ये बताया कि टॉनिक की फॉर्म में लेना है तो आप सुबह खाली पेट लीजिए। अगर आपको पेट साफ करना है तो रात को खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जो चूर्ण है उसकी मात्रा आप 1 चम्मच ले सकते हैं, 3 से 6 ग्राम होती है। और जो इसका जो आंवला स्वरस आता है आप उसकी मात्रा 3 से 4 चम्मच आप ले सकते हैं, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। अब मैं ये साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि कब कब ये नुकसानदायक हो सकता है। अब जैसे जो अगर वो पर्सन जिनको विटामिन सी से एलर्जी है वो थोड़ा इसका ध्यान से सेवन करें। किसी को आंवले से भी एलर्जी हो जाती है, वो आंवले का सेवन करते हैं और उनके मुँह में दाने आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने तो आंवले का सेवन किया, हमारे मुंह में दाने आ गए। तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में या तो सेवन कर रहे होंगे उसका, कि जितना कहा गया है, जितना मेंशन है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में सेवन कर रहे होंगे, या फिर वो एलर्जिक होंगे आंवला से, तो उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो चिकित्सक परामर्श के अनुसार ही इसका सेवन करें, क्योंकि किसी का मृदुकोष्ठ होता है तो ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट को थोड़ा बढ़ाता है। तो अगर वो बढ़ाएगा तो स्टूल भी लूज़ होगा और उसको दिक्कत हो सकती है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो चिकित्सक परामर्श के अनुसार ही इसका सेवन करें, तो उनको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। तो आंवले का सेवन हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना लाभदायक है, चाहे छोटे हों बड़े हों, चाहे हमारा कोई भी सिस्टम हो, हमारी आँख हो, चाहे हमारे बाल हो, चाहे हमारा पेट हो, चाहे हमारा हार्ट सिस्टम हो, चाहे हमारा ब्लड
जो ब्लड बढ़ाने के लिए हो, तो ये हर चीज़ में पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाता है। आप सिंपल जब घर में कोई दाल बन रही होती है, टमाटर की जगह आप आंवले को काट के उसमें डाल दीजिए, खट्टा भी हो जाएगा और विटामिन सी भी मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तो आप इसको ज़रूर अपने डाइट में, अपने घर में इस्तेमाल करें। और अगर आपके आसपास आपके बगीचे में है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को भी इसको बताइए कि ये आंवले का पेड़ है, ये ऐसा होता है, तो बच्चे भी जानेंगे कि आंवला कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइएगा।